गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 12 मई और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला जी, कल के मुकाबले आज रेटों में क्या बदलाव है। तो चलता अर्थ पर सारी जानकारी देते हैं एक एक करके एरिया के साथ में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है प्याज का कुछ इस तरह का क्वालिटी है, देख सकते हैं आप। देखिए जी, बाकी सर के पास दोस्तों पूना और राजस्थान दोनों जगह का प्याज है। देखिए सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज का जो है मंडी का माहौल, जैसा कि आज मंगलवार का दिन है, कैसा है सर? आज माल ज्यादा है मंदिर में। देख रहे हैं मतलब जैसे एंटर किए ना, हाँ। एकदम गाड़ी ही गाड़ी दूर तक नजर आ रहा गाड़ी गाड़ी नजर आ रही है। आज ऊपर नीचे मिला के 138 गाड़ी माल है। है। 138। 138। तो सर जी आवक इतना जो ज्यादा प्रेशर से बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही, पीछे माल नहीं रुक रहा है, इसलिए लोग लेकर भाग रहे हैं। जबकि आज कल 80 गाड़ी ताजी थी, आज 53 गाड़ी ताजी है। कल माल नहीं बिक पाया। तो बिक्री इतना कम रहा सर, 30-35 भी गाड़ी नहीं बिका है क्या? हाँ, वही 30-35 गाड़ी माल बिका होगा कल, ज्यादा से ज्यादा। और हमें लग रहा है आज भी 30-35 गाड़ी ही माल बिकेगा। केवल 30? इतने ज्यादा माल में 30-35? तो सर जी कल तो और भी बैलेंस बढ़ने का संभावना है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अगर कल 30-35 गाड़ी माल आया ताजा, तब तो जितना माल आज है उतना ही रहेगा। अगर आज वाली आमदनी आई तो फिर 150 गाड़ी हो जाएगी कल। लेकिन माल वैसे तो यहाँ 30-35 गाड़ी ही बिकेगा, लेकिन आज दूसरा दिन है। जो गाड़ियां कल नहीं बिकी थी आज उनको उतारना पड़ेगा, और जिनके पास जगह नहीं है वो ऑन फोन पे इधर उधर करके कहीं ना कहीं फेंकेंगे। फेंकना ही हुआ, आज बिकेगा नहीं। बिल्कुल। तो हमें लगता है 40-45 गाड़ी माल उठेगा शाम तक। तो सर ये जो मतलब आवकों का प्रेशर जिस हिसाब से बना है, उसके हिसाब से रेटों में कितना बदलाव आ गया है? मंजर जी, अगर शुक्र और शनि और आज, कल भी मंडे था, जी। इस 4 दिन में ये मान के चलो पूना पे 2 रुपए ढीला है। सीधा पूना के बाजार पे अच्छे क्वालिटी जबकि पूना का आ रहा है सर। हाँ, ये 4 दिन में समझ लो 50-50 पैसे ढीला गया। पूना के माल 2 रुपए नीचे हो गए हैं पिछले वीरवार की मार्केट अगर देखा जाए तो। अच्छा। बाकी मालों में 2 से 3 रुपए का मंदा है। 2 से 3 रुपए। तो सर जी ये जो रेट मतलब 2 से 3 रुपए मतलब मंदा हुआ है, तो बाजार में घबराहट पैदा कर रहा है या क्या कर रहा है? नहीं, घबराहट तो नहीं है बहरहाल। क्यों, ये तो हर साल होता है, आज पहली बार नया नहीं है। जी। क्यों, ये अप्रैल मई जून हमेशा ऐसे होता है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ, अच्छा। इतना जरूर है कि हम आप पीछे भूल जाते हैं, प्रेजेंट टाइम ध्यान रहता है। सर लेकिन ये ध्यान भी इसलिए रह रहा है क्योंकि कई सालों से मतलब 2 साल तो हो ही गया तकरीबन, 2 साल से मंदा ही देखने को मिला। ये तीसरा साल है मंदिर जी, अच्छा। मंदा मंदा। लेकिन इसको हम आप करीब करीब 20 दिन से 25 दिन से यही कह रहे हैं कि बाजार जो चल रहा है अभी बाजार यही चलेगा, ज्यादा ऊपर नीचे बाजार नहीं होगा। ना ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा, ना ज्यादा मंदा देखने को मिलेगा। इतना जरूर है कि अभी ये मई चल रहा है, पूरा जून बाजार आसपास यही चलेगा जो बाजार आज है। हाँ, इतना जरूर है मंजर जी, जिस दिन माल कम हो गया रुपए 2 रुपए बाजार उठ गया, जिस दिन माल ज्यादा हो गया रुपए 2 रुपए बाजार कट गया। अभी बहरहाल जो माहौल बना हुआ है, अभी बाजार यही चलेगा। और जो लग रहा था 15-20 जून के बाद थोड़ी सुर्खी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मालों को देखते हुए। पूरा मई ऐसे जाएगा, पूरा जून भी ऐसे जाएगा। 10-15 जुलाई के बाद अगर कुछ देखने को मिलेगा तो मिलेगा, उसके पहले हमें नहीं लगता है। मतलब क्वालिटी के हिसाब से टाइम जो है वो लेंथी होता जा रहा है, लंबा खिंचता जा रहा है सर। हाँ, टाइम इसलिए लंबा होता जा रहा है मंजर जी, जैसा कल भी आपने बताया था। अभी 15-20 दिन पहले जो भी स्टॉक में प्याज लोग डाले हुए हैं, उसमें से 50% प्याज तागी होना शुरू हो गया है, तो अभी लोग निकाल रहे हैं। प्लस पीछे किसानों की आमदनी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अभी महीना 1.5 महीना माल का प्रेशर रहेगा। वो कोई भी देशावर हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे राजस्थान हो, जब माल रुकेगा नहीं, लोग तो मजबूरी में भरेंगे गाड़ियों को। अब कोई दिल्ली भरेगा, कोई यूपी, पंजाब, हरियाणा, जहां दांव लगेगी आदमी माल को निकालेगा। इसलिए हमें लगता है कि माल की कंडीशन को देखते हुए जितना माल डैमेज होगा उतना
जो भी टाइम पीरियड जो है लंबा होता जाएगा। हाँ, वो टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें लगता है 15-20 जुलाई के बाद बाजार अपना कुछ रंग दिखा सकती है, उसके पहले तभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो सर जी ये जो गवर्नमेंट का जो टेंडर निकला हुआ है तो उसका भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्या बाजार को? क्या हल्के माल जो मतलब अभी स्पीड से निकल रहे हैं सर, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है? देखो, जो गवर्नमेंट का माल होता है, टेंडर तो निकल गया, एनसीसीएफ का और नेफेड का भी 1-1 लाख मैट्रिक टन खरीदारी करो आप, लेकिन अब कब से उनको अप्रूवल मिलता है? गवर्नमेंट का काम जो होता है वो बहुत लेंथी होता है। अब मतलब डेली बेसिस पे खरीदारी नहीं होता सर? अभी अभी जैसा कल भी मैंने पता किया था, अभी उतनी फास्ट खरीदारी इनकी चालू नहीं है। अच्छा। हमें लगता है अभी चालू ही नहीं हुई है। हाँ, टेंडर हो चुका है। अब किसको मिलेगा टेंडर, उसके ऊपर निर्भर करता है। रही बात बाजार की, अगर एनसीसीएफ और नेफेड बाजार में आ जाएंगे तो बाजार 1-2 रुपए तो उठ जाएगा, लेकिन वही बाजार उठेगा जो स्टॉक क्वालिटी माल है, जो अच्छे माल है। जो अच्छे माल है। हल्के माल वही भाव पिछले हफ्ता भी बिक रहा था, वही भाव आज भी बिक रहा है, वही भाव आगे भी बिकेगा। जैसे कि आज इंदौर देखो 60 से 65 हजार कट्टे का आमदनी है। अच्छा, वहां पे भी ज्यादा हो गया एकदम से? बिल्कुल, लेकिन इस 60-65 हजार कट्टे की आमदनी में ऐसा नहीं है कि सारा एमपी का ही माल है, महाराष्ट्र के ही माल है। अच्छा, जो बॉर्डर एरिया है। हाँ, बॉर्डर एरिया है। अब वहाँ मार्केट 6 रुपए से लेके 12 रुपए है। अच्छा, प्रोडक्शन मार्केट में सर, तो पूरे एमपी में ही या फिर? पूरे एमपी का ही बाजार आप समझ लो, 6 रुपए से 12 रुपए, यानी कि डबल का डिफरेंस। 6 वाला भी माल मिल रहा है, 12 वाला भी माल मिल रहा है। तो ये साबित हो रहा है कि माल की कंडीशन जो भी है वो बहुत संतोषजनक हम नहीं कह सकते हैं। माल की कंडीशन को देखते हुए ही मार्केट खुलती है और लोग खोलते हैं। अब जो 6, 7, 8, 9 वाले माल हैं वो जहाँ भी जाएंगे सब 12-13 रुपए के पड़ते के हैं, तो वहाँ भी बाजार वही माल जो पहुँचेंगे वहाँ वही बाजार खराब करते हैं। तो जो अच्छे माल होते हैं तो भी रुपए ठन्नी मंदा करके ही बेचना पड़ेगा, वो माल भी नीचे बिकेंगे। और अगर सारे माल अच्छे होते हैं तो जब सबका रेट खींचेगा तो उसका भी खींचेगा। यही कारण है कि हर मंडियों में आवक बढ़ती जा रही है। क्योंकि सर अच्छे मालों में हम रोक सकते हैं, अगर आज नहीं बिकेगा तो कल बेच सकते कल बेच हैं, सकते लेकिन इसमें जो है मजबूरी है, तो हल्के के साथ बढ़िया भी पिट जाते हैं। बिल्कुल, और वही हो रहा है। और कल आप देखो 30-35 गाड़ी माल बिका है मंजर जी, ये कोई सेल है, लेकिन इतनी बड़ी मंडी में सर इतना माल कम बिकना, वो भी इन रेटों में, तो बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि अगर पीछे आमदनी कटे थोड़ा मार्केट सुधरे, लेकिन पीछे आमदनी न कटिए न कटेगी। भाई किसान किस बेस से अभी माल रोकेगा हल्के मालों को? वो भी तो बुद्धिजीवी है, वो भी सोच रहा है चाहे 6 रुपए बिके चाहे 8 रुपए बिके, इसको निकालो, नहीं 10 दिन बाद फेंकना पड़ेगा। फेंकने से तो अच्छा है सर। और जब लोकल मंडी में किसान ले जाता है, जब हम लोग यहाँ से फोन लगाते हैं भैया मार्केट क्या है, वो कहते हैं 6 से 12, तो आदमी वहीं ढीला हो जाता है, यानी पीछे ढीला है। अच्छा, ये हम आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी का ढीला है, जो क्वालिटी वाले माल हैं 10, 11, 12 रुपए ही है, लेकिन ग्राहक तो नहीं समझेगा ना। तो जिसको 20 कट्टा लेना हो 10 कट्टा लेता है। इसीलिए शाम को पता चलता है जहाँ 60 गाड़ी माल बिकना था 30 गाड़ी माल बिका है, तो हम आपसे बताते हैं भैया ग्राहक कम है। ग्राहक उतना ही होता है, लेकिन जिसको 20 की जरूरत है 10 लेगा, जिसको 10 की जरूरत है 5 कट्टा लेगा। और सोशल मीडिया का जमाना है मंजर जी, कोई बेवकूफ नहीं है। अगर हम आप किसी दूसरे को बेवकूफ समझें, सबसे बड़े बेवकूफ हम खुद ही हैं। हर आदमी सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल इन्वॉल्व है वो, और सबके पास रिपोर्टें हैं। यही कारण है कि शाम को जब रिपोर्ट लो पता चलता है 30 गाड़ी माल बिका और 35 गाड़ी बिका। तो सर जी फिलहाल बाहर वगैरह का कहीं का डिमांड वगैरह कहीं नहीं बन रहा है? नहीं, अभी डिमांड तो नहीं बन रही है, अभी डिमांड बनेगी भी नहीं। अभी डिमांड अगर बन भी जाएगी तो कोई अगर मान लो 20 टन 50 टन प्याज ले भी लिया तो उसका पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? अभी माल हल्के जब आ रहे हैं तो उसमें किसका दोष दिया जाए? न खरीदार का न भेजने वाले का। और जो चाहे वो एक्सपोर्टर ले लो, चाहे वो व्यापारी ले लो, चाहे जो स्टॉक करते हैं उनको ले लो, जो इस लाइन में घुसता है बहुत बुद्धि विवेक से काम करता है, आंख बंद करके कोई काम नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। सबको पता है अभी हल्के माल आ रहे हैं, माल पहुंच नहीं पाएंगे, तो कौन जल्दी आग में हाथ डालेगा? डालना भी नहीं चाहिए। और सर इस समय जैसे बांग्लादेश बॉर्डर है, वो कब तक रिपोर्ट पता चलता है? हर साल जो है किस महीने में मतलब खबर आता है उस साइड? देखो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं मंजर जी, हम आप सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये सब
अब हमारे आपके लेवल की बातें भी नहीं है। जी अब जब वहां से डिमांड निकलेगी तो अपने आप यहाँ से प्याज जाएगा। अब बीच में क्या रोड़ा बनता है, क्या दिक्कत आती है, देखो कहना आसान है, काम करना बहुत टफ है। जी काम तो आप स्टार्ट कर दो, चाहे जिसके साथ करना चालू कर दो, लेकिन पैसे किससे लोगे? सही बात। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पैसे का आवागमन लोग आजकल थोड़ा सा लोगों की मानसिकता भी चेंज हो गई है। तभी तो सर जी मतलब जो है जो 2025 में माल जाना था वो काफी लिमिट में गया। हाँ, अब हम आप तो कह देते हैं देखो ये दुनिया है, कुछ भी बोले, हर आदमी स्वतंत्र है। जी लेकिन जो व्यापार करता है, ये 10-20 हजार का तो व्यापार है नहीं, ये तो करोड़ का 50 लाख का व्यापार है। सही बात। तो अगर मान लो हम आप किसी से भी काम करें, चाहे बांग्लादेश करें, दुबई करें, ईरान करें, श्रीलंका करें, कहीं भी करें, लेकिन काम करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी रकम की पेमेंट क्या कंडीशन है, आएगी कि नहीं आएगी। ये दिक्कतें अब आ रही हैं। लेकिन फिर भी अब अभी तो माल 19-20 आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 20-25 जून के बाद थोड़ा बहुत तो एक्सपोर्ट हो ही जाएगा। अब कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भविष्य बताएगा। इसलिए कि अभी जो भी 3 देशों लड़ाई जो भी चल रही है, मनमुटाव चल रहा है, और प्याज का अच्छा उत्पादक देश है ईरान भी। जी अगर कहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ी तब तो फिर प्याज की है बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्याज फिर 25-30 रुपए बिक के रह जाएगी। लेकिन ये मेरा स्वयं का मानना है, आगे क्या होगा तो परमात्मा ही जान सकता है, वही बता सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो सर जी आज का जो यहाँ पे रेट चला है वो क्या क्या रेट? राजस्थान 9 रुपए से लेके 14 रुपए तक बिका है, ज्यादा माल बिका है 10 से 13। एमपी बिका है भैया 9-10 रुपए से लेके 15 रुपए तक, बहुत वीआईपी हो 16। ठीक है। नासिक 10-11 रुपए से लेके 15 रुपए के आसपास। अब बहुत अच्छा हो तो नासिक भी 16 बिक जाएगा। अगर पूना की बात की जाए तो 10 रुपए से लेके 15-16 रुपए ज्यादा माल बिके हैं। जो बढ़िया माल है, मासाखोरी माल है, वो 16-17 बिके होंगे। और सर बेचा ना तो 250 कट्टा पूना का। और सर सूखसागर तैयार है सुख सागर बंद एकदम टोटल। और पटना वगैरह या फिर साउथ वगैरह से क्या अपडेट आ रहा था? पूरे हिंदुस्तान की एक ही रिपोर्ट है मंजर जी। इस समय 10 रुपए से लेके 15-16-17 रुपए की पोजीशन है, 18 रुपए की पूरे हिंदुस्तान की, तो पूरे भारत में ही इस समय का। सर तो कुछ मैसेज रहेगा क्वालिटी को देखते हुए? देखो क्वालिटी जैसे भी आ रही है खूब अच्छी आ रही है, मैं क्यों कहूँ बुरी आ रही है। क्यों? हम आप जब ज्यादा बुराई करेंगे तो जिसने पैदा किया है उसको, उसके दिल को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ठेस पहुंचता है। सही बात। तो अब जो पैदा हो गया है वो तो आएगा, और जो पैदा हो गया किसान उसको निकालेगा भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन हकीकत यही है कि अब की बार क्वालिटी तो हल्की थी ही, लेकिन उसमें डैमेज की जो दिक्कत आ गई ये डबल मार हो गई मंजर जी। और पीछे अगर 6 से 8-10 रुपए, 11-12 रुपए प्याज बिक रहा है तो किसान वो प्याज बेच नहीं रहा है, किसान उस प्याज को फेंक रहा है। ये कोई बेचना नहीं हुआ, लेकिन किसी का दोष नहीं दिया जा सकता है। हमारे आपके हाथ में तो है नहीं मंजर जी। ये तो सारा कुदरत का खेल है। अब जैसे साउथ में देखने को मिल जाता है हर साल जो है प्याज लगाने के टाइम में बरसात हो जाता है जी, एक कुदरत का ही प्रहार का ये कुदरत का ही प्रहार है। लेकिन यही एक शुभ संकेत है कि जो हल्के मालों को किसान निकाल के बाहर कर दे रहा है, ये अच्छी बात है। अगर हल्के माल में कहता हूँ महीना 1.5 महीना में अगर निकल गया तो अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ी तो किसान की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी आपकी भी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला फिर वही 25-30 रुपए के आसपास लेवल में आ गया, निपट जाएगा। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद जी।